करमदाद मेरा बस चले तो मैं इन पे 302 बनवा दूं। वाह, अगर कोई टायर शायर पाड़े हैं तो जल्दी जल्दी मुझको बता दो। वाह, ये वो नहीं है, ये दूसरा ग्रोह है, पर्स छीन के भागने वाला ग्रोह। वह लाख लानत है तुम पे, ये पढ़े लिखों का काम करते हो तुम। जी हम कब करते हैं, पर्स तो वहां पे पहले ही गिरा पड़ा था। वह चुप है, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान को हवा लगने दी बागड़ बिल्ले। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, ये इसी तरह खड़े रहने चाहिए, सुना? ओके सर। हमें तो शक में पकड़ लाए हैं जनाब। वह मस्करी बंद करो, अपनी टेंशन होके खड़े हो जाओ। ये क्या हरकत तो सकनात करते हो तुमको कोई अकल मौत नहीं है, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए तुमको? जी हम कब करते हैं हुजूर? 4 झाड़ों से तुम्हारे मगरा कर रहे थे, तुमको ढूंढ रहे थे 4 झाड़ों से। तुम नवाब साहब के पुत्र हो कि तुमको पकड़ा नहीं जा सकता? वो कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे अब्बे का? नाम बताओ, सीधा खड़े हो जाओ। वो रहमत है, वो चंद माई, जरा को फैंटी शैंटी का बंदोबस्त करो है। इनके भीड़ नहीं खुलते, ये कूदते नहीं या बोलते नहीं या गम जात। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खादिम है जी। सदके जाओ, माँ वड्डी ने क्या सोच के नाम रखा खादिम? अच्छा खादिम, वह अब्बे का नाम बताओ है। जी मैं राना शादिम खान का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त है। होय 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 होय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना तो तुम वाकई राणा शादिम खान के साहबजादे हो पुत्र? जी। अच्छा, मुझको पहले शक था, मैं कहता था ये जो मुंडा कुश्कता नहीं आए ये जरूर कोई बात है। पुत्र मुझको पहले बताना था। बैठो बैठो मेरे बच्चे, बैठो बैठो, अरमान से बैठ जाओ, बैठो बैठो। तुम अपनी जगह से क्यों हिलो? मजाक समझता? वो बीबियों पैरों के पर्स खोते फिरते हो तुम? अंकल ये मेरा दोस्त है। अच्छा ये तुम्हारे दो? बैठो बैठो बैठो, आज तो बैठो। वो बैठने का ये मकसद नहीं है कि तुम कुर्सी के ऊपर बैठोगे। सर आपने खुद ही कहा था जी। वह उधर बेंच पे जाके बैठो। चलो ज्यादा एक्शन मत बनाओ यूं यूं करके। हाँ जी, और सुनाओ पुत्र जी, राणा साहब तगड़े आए, राजी बाजी आए? जी बिल्कुल। सेहत सो ठीक ठाक है, बाल है ना? जी वो बस ब्लड प्रेशर है, बाकी ठीक है सब। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे और मुझको जिंदगी दे। राणा साहब हमारे सबके उस्ताद है, सबके। अपने चौरी जाबिर हुसैन, मियाँ दाद, डीएसपी अपना वो मौला दाद साहब, महमूद खां, चौरी जाबिर हुसैन, सबको उन्होंने अपना ये सिखाई परेड। हाँ, राणा साहब डबल मार्च बड़ा करवाते थे। हाँ, बड़े रौनकी आदमी थे, बड़े निग्गे आदमी, उस्तादों के उस्ताद। वह तुम इतने शरारती क्यों हो गए हो? अंकल हम जाएं? ना पुत्र ना ना ना, अभी ठंडा मंडा मंगवाया है ना, बोतल शोतल पिया, फिर उसके बाद चाय आएगी, फिर केक पीस आएगा, तो चाय खाओ और केक पीस भी खाओ साथ में। उसका है पुत्र, खा पी के जाना। तुमने कौन सा रोज रोज आना है? फिर या किस्मत या नसीब बचना। सर तकल्लुफ ना ही करें जी, हमें देर हो जाएगी। वाह, तुम बीच में खुद खुद के क्यों मशवरे देते हो? करमदाद, मुल्जमान को कुर्सियों में बिठाया हुआ तुमने? सर जी ये मुल्जिम नहीं है जी, ये तो अपना राणा शादिम खान साहब के साहबजादे हैं, बिल्ला साहब जी। तुम राणा साहब के बेटे हो? जी अंकल। तो बेटा तुमने वहीं बता देना था मुझे। कल आपने पूछा ही नहीं। पर्स छीनना कोई अच्छी बात है। राणा साहब कैसे हैं? जाफर हुसैन का है? बस सर जी तफ्तीश पर गए हैं जी। अच्छा तुम वहां से फीता ले लो, डीआईजी साहब का फोन आया, आखिरी वार्निंग है, सब लोग अपने अपने पेट का हुजम दुरुस्त कर लें। राइट सर। अच्छा सर जी, ये अच्छा काम तुम्हें करना होगा करमदाद, फरमाइश करके रोजाना मुझे रिपोर्ट करो, ठीक? बेहतर सर। वजन भी कम करना होगा, वजन कम करने की मशीन भी आ रही। ओके सर। जाफर हुसैन का इलाज तो आंखों पंक्चर से करना होगा, मगर तुम लोग वर्जिश जारी रखो, ठीक? राइट सर। तुम वर्जिश करते हो ना? यस सर। और तुम करमदाद? सर जी मैं
3 दंड और 4 बैठ के डेली जनाब, बगैर बिल नागा के। 3-4 क्या होता है? 150 की बात करो। ओके सर। ये लड़के कौन है? वो सर जी ये मुल्जमान नहीं हैं जी, ये तो तेज स्पीडों के ऊपर मोटरसाइकिलें चलाने वाले बचूंगड़े हैं जी। सर ये करतब दिखाते हैं मोटरसाइकिल लहरा लहरा के, मैंने बिठा लिया था जरा वार्निंग के लिए। गलत ड्राइविंग करते हो, बहुत बुरी बात है। तुम्हें मालूम नहीं है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स? सर जी ये बचूंगड़े तो मजाक मजूक में बीबियों पैरों के थैले थूले खो के खरीच के उनको तो हवाओं में उड़ा उड़ा के तो बस खाली बस बात- बस, इसमें हंसने की कौन सी बात है? सॉरी सर। पर्स छीनते हो? नहीं सर ये वो नहीं है, ये राणा साहब के बेटे हैं। हाँ, राणा साहब के बेटे? हालांकि सर वो बड़े महजिब वफादार आदमी है, लेकिन ये पता जानता हूँ नहीं। जानता हूँ। जब तुम पर्स छीनते हो लड़कियों के तो ये भूल जाते हो कि तुम किस अजीम शख्सियत के बेटे हो। वो मैंने पर्स तो नहीं छीना था जी, मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। क्या शरारत की थी? जी लड़की का दुपट्टा खींचा था बस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी जलील हरकत भी कर सकते हो। नहीं सर, मैंने सिर्फ दुपट्टा ही खींचा था। सर गलती होगी जी, हम पहुंचे। यस सर। खान साहब को बुलाओ। राइट सर। खान साहब को मत बुलाए, वो मुझे कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे मुझको। सर आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी, प्लीज माफ कर दें। यस सर। कोई संगीन केस तो नहीं है? नहीं सर बस यही है। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो न सिर्फ मैं तुम्हें सजा दूंगा बल्कि खान साहब के सुपुर्द भी कर दूंगा। बेहुदा इंसान। महमूद साहब इन बचूंगड़ों से यहाँ से तीर कर दिया जाए, वो ना वड्डे चारी साहब आ जाए तो नवे रफड़ पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, चलो सब चलो चलो। शाबाश। ये लड़के कौन थे करमदान? जरा पहले अल्लाह आपका भला करे और हमारा भी जी। अब तो वो पेट की फरमाइश हो गई जी। वो डीआईजी साहब के नवे ऑर्डर आ गए हैं, तार साहब आके मुझको बहुत शर्मिंदा करके गए हैं जी। वो मैं लड़कों के बारे में पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए थे? वो सर जी वो जो पहले गया है वो बिल्ला, वो तो अपना राणा शादम खान साहब का साहबजादा था और साथ में उसके बेली संगी यार थे जी, मित्र थे उसके। कोई मुल्जम वगैरह तो नहीं था? सर जी मुल्जम होते तो मैं वो लिटरल करता कि उनको पता लग जाता जी। ये तो बचोंगड़ा मासूम बच्चे हैं जी, स्पीडों के ऊपर मोटरसाइकिलें चलाते हैं जी। जवानी में बंदा स्पीड में ज्यादा होता है ना जी, तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ता है, तो जब पेट्रोल पड़ता है तो उस पर जवान बस बस बस, बात लटका लटका कर उसका कचमुंह में निकाल लेते हो तुम। ओए, कल तुम थाने किस सिलसिले में गए थे? मैं जी वो अपने दोस्त के साथ गया था, उसे कोई काम था। इधर आओ ना जरा, वो इधर आओ। रात 11 बजे से लेकर अब तक तुम कहां रहे हो? ना तुम क्या समझते हो कि तुम थानेदार के बेटे हो इसलिए तुम्हें खुली छुट्टी है? मैंने तो बच्चों बड़े बड़ों को सीधा कर लिया, तुम क्या चीज हो? ये लो, संभलने तो दो उसे। किसी दोस्त क्या रह गए थे बेटा? तुम लुकमा दे लो, बयान बदलवा दो उसका। बयान बदलवा दो, ये मुल्जिम है। आवारा उचक्के बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, पूछो इससे कहां था ये? घर को भी थाना बना दिया है तुमने, हर वक्त थानेदारी, हर वक्त पूछगछ। पूछगछ न करूं तो क्या करूं? तुम बाप हो, शोहर हो इस घर में, बस। और बाप हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसकी पड़ताल जिम्मेदारी है मेरी। बाप मैं कर लूंगी पड़ताल, ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं होती। ये क्या है? ये उसका है जी, मेरे दोस्त का। दिखाओ ना जरा। ओ इधर लाओ।
ये लो कमाई करके लाया तुम्हारे लिए। रात रात भर गायब रहना तुम्हारे भेजे में नहीं पड़ेगा, समझी? किसका है बेटे, नाम बता दो ना। वो जी मेरे दोस्त अनवर का, उसकी अम्मी फैसलाबाद गई वो तो... नाम बताने से जायज नहीं हो जाएगा ये सब कुछ। ये 15-20 हजार रुपया और ये बुंदा भी वो अनवर की अम्मी फैसलाबाद गई थी तो अनवर को दे गई थी। अनवर को दे गई थी। मुझको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम। मैंने तो बड़े बड़े को सीधा कर लिया। मुझे आराम से बता दो कि ये सब कुछ आया कहां से तुम्हारे पास। आखिर दोस्त है, कोई चीज रखने को दे नहीं सकता क्या? और तुम मत बोलो बीच में, मत बोलो। क्यों, मैं माँ नहीं हूं क्या? माँ हो इसीलिए तो कुछ समझ नहीं रही तुम। आंखें खोल कर देखो तो तुम्हें पता चले ना। जरा सोचो समझो, जज्बात की दुनिया से बाहर निकलो और पहचानो इसको कि ये कौन है। जब से ये जवान हुआ है तुम इसके पीछे ही पड़े रहते हो। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें? और दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन तुम हो बस। ज्यादा डांट टपट भी अच्छी नहीं होती। ना तो बिगड़ने से ना रोको इसे। बिगड़ने से कौन रोकेगा इसे? बोल बता मुझे। ये ले बेटा, जा जाके वापस करा इसे। अनवर को अभी दिया। भगा दिया ना उसे। 2 मिनट तफ्तीश भी नहीं करने दी। थाने में जी नहीं भरता तफ्तीश से। तुम जैसी माए ना आखिरकार अंधेरे कमरों में छुप छुप कर रोती है। मैं जानता हूं अच्छी तरह। खाक भी नहीं जानते हो तुम। और जानता हूं जानता हूं जानता हूं, तुम्हें भी और तुम्हारी अकल को भी। चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ लोगे? आखिर हद होती है संगदिली की भी। संग दिली उस बदनामी से बेहतर है जो कल होगी, मेरी तुम्हारी हम सब की। क्या बदनामी बदनामी लगा रखी है तुमने? वो चोर है, डाके डालता है, लूटता है लोगों को। देखो बेवकूफ खातून, आखिर तुम्हारे पास सबूत क्या है उसकी पारसाई का? इतना रुपया उसके पास आया कहां से? और ये अनवर कौन है? और बताते क्यों नहीं? और बताओ ये अनवर कौन है? चीखो, चिल्लाओ और बोलो और सुनाओ लोगों को। होए 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 मियां खान जी, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। ये कट्ठा 1.5 इंच पेट की पैमाइश बढ़ गई आज। नहीं नहीं करमदा, एक दफा फिर से नाप लो। अब फीता फेरो। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ना, उतना ही है 39.5। ओ ऐसे बिला वजह वक्त जाया मत करो। ओ मियां खान, और तुमको कितनी दफा कहा है कि दौड़ लगानी शुरू करो, तुमने कोई क्यों नहीं बात सुनी? होए जनाब हर रोज दौड़ता हूँ पूरा जनाब। और चलो आगे बढ़ो करमदास। अच्छा, चौधरी महमूद जैसा टिकन बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी पेट हो तो ऐसा पैमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ना लिखो भाई। हाँ बस ध्यान से लिखा है, कुछ ना लिखा भाई, ध्यान से लिखो। मैंने आगे भी रिपोर्ट पेश करना है। लिख दिया सर। और चलो यहाँ क्या हो इधर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, मैं तो सुबह देख के ताड़ गया था। मैंने कहा चौधरी साहब बड़े स्मार्ट स्मार्ट से लग रहे हैं। हाँ भाई कितना है? हुई 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 चौधरी साहब, कट्ठा आधी इंची का फर्क पड़ गया है जी। एक हफ्ते में आधी इंची का फर्क। अभी तो माशाल्लाह काफी जिंदगी पड़ी है। माशाल्लाह कितना अच्छा जिस्म है चौधरी साहब का। ओए ओए हाँ बकवास नहीं कर रहा है करमदास, बिला वजह डोंडी पीट रहे हो।
ये जवाब गलत है। इशारा भी तोड़ सकते थे तुम, पकड़ भी सकते थे, मगर तुमने पीछा नहीं किया, महज दिखावा किया। सर मैंने बहुत कोशिश की। बावर्दी थे तुम, पिस्टल था तुम्हारे पास, मोटरसाइकिल थी तुम्हारे पास, फिर भी वो भाग गए। सर प्लग में कचरा फंस गया था। कचरा प्लग में नहीं, तुम्हारे जहन में है, तुम्हारी जुर्रत में है, तुम्हारी हिम्मत में है। किस कदर खोखले हो तुम महमूद। पूरा गिरोह है सर, वो पकड़ने वालों का रास्ता रोक देता है सर। इसका मतलब है सब कुछ तुम्हारे इल्म में है, तुम्हारे नोटिस में है। दिन दहाड़े औरतें लूटने लगी हैं। क्या बात? मजलूम मर गए जनाब। जाफर हुसैन, एक और शहरी कत्ल हो गया, एक और बेगुनाह कत्ल हो गया। हाँ। कलंक का टीका है ये सब कुछ हमारे लिए। क्या कसूर था उस बेचारे शहरी का? क्या ये उसका फर्ज था कि वो बदमाशों को रोके और अपनी जान दे दे? बोलो बोलो बोलो। बगैर हथियार के उसे पीछा नहीं करना चाहिए था सर। हिम्मत और हथियार में फर्क होता है जाफर हुसैन, मगर यह हिम्मत तुम्हें कब आएगी बताओ मुझे। आप फिक्र न करें सर, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। सर मैंने नंबर नोट कर। नहीं चाहिए मुझे जाली नंबर, मुझे मुजरिम चाहिए, मुजरिम। बहुत हो चुकी, नहीं देखा जाता मुझसे अब। उसी मोड़ पर उसी जगह 21वां केस है ये। हद हो गई। यानी औरतों से उनके पर्स छीन लिए जाते हैं। बड़े घरों के बिगड़े बिगड़े बच्चे हैं सर, क्या बच्चे करें? बड़े घरों के हो या बिगड़े हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। 7 बजे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे जाफर हुसैन, 1 सेकंड ऊपर नहीं दूंगा। 7 बजे तक। Now go, hurry up. कह दे सर।